हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रवीण एजुकेशन हब में। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो इसका मतलब ज़रूर है कि आप लोग में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर चुके हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में फार्म भरने से ले तक सिलेक्शन तक आपको क्या करना होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और कैसे आपको पढ़ाई करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न। तो पहला हमारा जो है मेरे प्यारे साथियों, वो हमारा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा, वो कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर के होंगे और कितने समय का होगा, मैं इसमें बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको अगर ग्रुप डी में सर्विस करना है, नौकरी करना है, तो मेरे भाई आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जनरल साइंस, जिसमें आएंगे क्या, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है। रीजनिंग में मैं भी आपको बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है। और जीए यानी जनरल अवेयरनेस और जीए यानी सीए यानी करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई जनरल साइंस जो आता है वो 25 क्वेश्चन आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 25, और 25 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, मतलब अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। और मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं और ए बी मार्क्स 25 नंबर का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, तो 30 क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का रीजनिंग में आता है। और करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, ये क्या होता है, केवल 20 क्वेश्चन पूछता है, और 20 क्वेश्चन पूछता है 20 नंबर का। यानी आपको अपना ध्यान रखना है साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग मैथ बैकग्राउंड के होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, उनका जीएस तैयार नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, इनके लिए बहुत अच्छा है कि जीए करेंट अफेयर्स केवल 20 नंबर का दिया है, तो आप रोज़ पढ़ते रहिए, आप निकल जाएगा। देखिए, सबके लिए 25 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर, पूरे कितने होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके सामने आएंगे और उसको आप लोगों को डील करना होगा। और समय कितना आपको मिलेगा, आपको पूरा समय मिलेगा 90 मिनट। कितना समय मिलेगा भाई, 90 मिनट, यानी कि आपको मिलेगा 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा और 30 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। ये रह गया एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग में सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सब कुछ आपको पढ़ना है। जो सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए केवल वही आप पढ़िए, तब जाके आपको सिलेक्शन होगा। तो देखिए, ये रहा दोस्तों आपका मैथ का सिलेबस, जितना आपको केवल सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ हलवा कर देना है। आपको दीवार पे लिख लीजिए, चिपका लीजिए, उसको कवर कर लीजिए, केवल इतना सफिशियंट है आपका चैप्टर, क्योंकि जेन्युइन सिलेबस में जो दिया है वही आपको पढ़ना है। पहला नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे इकाई अंक होता है, शून्यों की संख्या होती है, शेषफल प्रमेय होता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, संख्याओं का योग होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है। तो पहला हो गया नंबर सिस्टम। दूसरा हो गया डेसिमल यानी दशमलव, जिसमें बार वाले प्रश्न आते हैं। तो ये सब प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, बार वाले प्रश्न होते हैं। दशमलव को कैसे हम लोग भिन्न में बदलते हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट है। तो आपको डेसिमल यानी दशमलव पढ़ना पड़ेगा। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसके लिए ये सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए मेरे भाई। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात, ये तो एकदम बेहद रोल निभाता है इस एग्जाम में, क्योंकि मैं अगर पढ़ाता हूँ तो परसेंटेज और रेशियो, ये दो ऐसा चैप्टर है जिससे मैं मैक्सिमम गणित पढ़ा देता हूँ, अरिथमेटिक, ठीक है।
तो ए मैं पढ़ाता हूँ। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2D कम देखना है और 3D आपको देना है, 3 डायमेंशनल। जैसे आपको त्रिभुज के बारे में, वृत्त के बारे में इससे प्रश्न आएगा, और 3D में आपका बेलन से होगा, शंकु से होगा, गोला से होगा, तो इससे सारे प्रश्न आएंगे हमारे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल दूरी समय, इससे प्रश्न आते हैं दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस, जब परसेंटेज पढ़ाने के बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस पर लेते हैं तो ये आपको लाभ और हानि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा हाइट और डिस्टेंस, ठीक है, हाइट और डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब प्रश्न पूछता है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, बोडमास, ये सब सिंप्लीफिकेशन में आता है। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चैप्टर होता है, उसमें ये सब आ जाते हैं, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन भी सिंप्लीफिकेशन में आता है मेरे भाई। परसेंटेज, परसेंटेज एक अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि परसेंटेज आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोग CI SI नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, अगर कार्य और समय आप सीखते हैं तो पाइप और सिस्टर्न भी आप सीख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, SI CI, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको x-1/x की वैल्यू दिया है, तो x² + 1/x² की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब हम भाई अलजेब्रा में पढ़ते हैं। स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में क्या होगा उसका, और जैसे परास क्या होगा उसका, ठीक है, माध्य निकालना, ये तो एवरेज में हम लोग पढ़ लेंगे, माध्य निकालना, एवरेज छूटा है कहीं, लेकिन एवरेज आप लोग जोड़ लीजिएगा इसमें। फिर एज, अगर आप अनुपात पढ़ते, जैसे राम की उम्र अपने पिता की उम्र का 4 गुनी है, तो ये सब हम लोग उम्र में पढ़ते हैं, एज में पढ़ते हैं। पाइप पंप सेट, नल और टंकी, मेरे भाई हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो नल और टंकी हमारा आराम से हो जाता है। तो ये रहा मेरे भाई, इस सिलेबस को लिख लीजिए और एक दीवार पे चिपका लीजिए मेरे भाई, और तब तक इस पे एक चैप्टर पढ़े, टिक लगा दीजिए। अगर आपकी जिद है सफलता पाने की तो मैथ में ये चैप्टर आपके कवर होने चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग कि रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो ये रहा आपका रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में भी आपको सिलेक्टेड ही चैप्टर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको पढ़ लेना है। ये सिलेबस एकदम सेम है, आप इसको लिखकर दीवार पे चिपका दीजिए और केवल इसी पे ध्यान देना है, बाकी किसी पे आपको ध्यान नहीं देना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। तो पहला है एनालॉजी, जिसे हम कहते हैं सादृश्यता। नहीं देखते हैं, अगर आपको दिया जाता है कि अगर काला संबंधित है गोरा से तो आकाश किससे संबंधित होगा, तो ये हम लोग एनालॉजी के थ्रू पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, मेरे भाई सीरीज हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट का, A to Z तक अल्फ़ाबेट सबका आपको पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू सबका अपोजिट वैल्यू आपको पता होना चाहिए। फिर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, भैया कोडिंग एंड डिकोडिंग में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में अगर इससे ये संबंध रखता है तो उससे क्या संबंध रहेगा, एक कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग पढ़ते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में वही होता है प्लस माइनस गुणा भाग जिसमें रहता है, इसमें कौन सा सही होगा या कौन सा सही लिखा है ये हमें चूज करना पड़ता है। रिलेशनशिप, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध बोलते हैं। मम्मा का, फुआ का लड़का क्या लगेगा आपका, ठीक है। सिलोजिज्म, ये है हमारा सैला कथन एवं निष्कर्ष, इससे हम लोग करते हैं। जम्बलिंग होता है, वेन डायग्राम होता है, दे दिया रहेगा कि महिला पुरुष और शिक्षक में क्या वेन डायग्राम बनेगा तो हम लोग उसको बनाएंगे। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, इसका मतलब कि इसमें कौन सा भिन्न है, 4 दिया रहेगा, बोलेगा इसमें से कौन सा भिन्न है वो आपको छांटना है। डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी, दाएं चला बाएं चला फिर किधर पहुंचा, यही आपको बताना पड़ता है। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था आपको, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट होता है। रैंकिंग भी पूछा जाता है इसमें, रैंकिंग यानी अगर इधर से 5वां स्थान है, इधर से 10वां स्थान है, तो टोटल उसमें कितने व्यक्ति हैं, ये सब पूछा जाता है प्रश्न। डाइस,
डाइस हम लोग पढ़ते हैं इसमें पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग। ये सभी चैप्टर हैं जो आपके ग्रुप डी के जेन्युइन सिलेबस में दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब से कहीं भी आप उठाइए और बहुत सा चैप्टर दे रखा है आप उसको पढ़िए और कन्फ्यूजन नहीं, आपको डिट्टो वही पढ़ना है जो आपको चैप्टर सिलेक्शन देंगे मेरे भाई। तो ये रहा मैथ और रीजनिंग का सिलेबस। वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है इसलिए हम इसको विराम देना चाहेंगे। अगर आपको साइंस और करेंट अफेयर्स इसका चाहिए आपको वीडियो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।